हेलो मेरे लवली स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे कि सेंटेंसेस क्या होते हैं और सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, उसकी काइंड्स क्या हैं और उसको कैसे एक शेप में लिखते हैं। मींस सेंटेंस में है कि सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, या इनके बगैर भी सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है, सब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस मुकम्मल हो पाता है कि नहीं। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। सेंटेंसेस की एग्जांपल्स भी देखेंगे और सेंटेंसेस की काइंड्स को भी डिस्कस करेंगे कि इसकी कितनी काइंड्स हैं और इसको कैसे हम लिखते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस। बेसिकली सेंटेंस है क्या और हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो लेटर से बात स्टार्ट हुई थी, उसके बाद हमने वर्ड्स बनाए थे और उसके बाद सेंटेंस पे बात आ पहुंची है। सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, ये डिफरेंट काइंड्स होती हैं और सेंटेंस सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी, इंटेरोगेटिव भी, एक्सक्लेमेटरी भी। तो इस तरह के डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। तो आइए इसकी पहले डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, इट्स कंप्लीट, you can say that sentence is basically complete thought. Sentence is basically complete thought. अगर एक मुकम्मल आइडियाज़ की बात करें, एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन की बात करें, देन यू कैन से दैट इट्स सेंटेंस। मीन सेंटेंस में एक मुकम्मल आइडिया होता है, एक वर्ड नहीं होता, एक पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है जो अपनी बात क्लियर बता रहा होता है। मीन्स हम कोई भी बात कर रहे होते हैं तो उसकी मुकम्मल सेंस को शो करता है, उसकी लॉजिक होती है और उसकी हमें समझ आ रही होती है। अगर हम वर्ड्स की बात करें, लेटर्स की बात करें, तो उसमें हमें समझ नहीं आ रही होती कि वर्ड्स क्या हैं, लेटर्स क्या हैं। लेकिन अगर सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस आपको कंप्लीट सेंस देगा। इट्स अ कंप्लीट थॉट, कंप्लीट आइडिया, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कोई भी हो सकता है। तो अदर डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। इट इज़ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। मतलब अल्फाज का ऐसा मजमूआ है जो एक कंप्लीट सेंस देता है, एक समझ बूझ देता है, आपको उसकी समझ आ जाती है। अब सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं? सेंटेंस में बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला, मीन्स थिंग्स हो सकती है, उसमें कोई पर्सन हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट में कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी नाउन, प्रोनाउन व कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। प्रेडिकेट में क्या है? सब्जेक्ट के अलावा जितना भी पार्ट होगा सेंटेंस में, इट्स कॉल्ड प्रेडिकेट। मीन्स अगर सेंटेंस में 2 पार्ट्स हैं तो अगर सब्जेक्ट है तो अदर पार्ट विल बी प्रेडिकेट। लाइक if we will look an example, he is going to school, he is going to school। अब he इसमें सब्जेक्ट है, बाकी जितना भी पार्ट है इट्स प्रेडिकेट। मीन्स पहला हिस्सा यानी एक वर्ड ही सब्जेक्ट है, बाकी जितना भी हिस्सा है वो प्रेडिकेट है। इसी तरह और भी सेंटेंसेस हम अगर बनाएंगे तो इसमें पहला हिस्सा सब्जेक्ट है, बाकी जितना भी हिस्सा बच जाएगा इट्स अ प्रेडिकेट। सो इट्स अ डेफिनेशन। और अगर सेंटेंस के और हिस्से बनाएंगे तो उसमें और बहुत सारी चीज़ों का हम देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से भी सेंटेंस को डिवाइड कर सकते हैं। नाउन को फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोनाउन को कर सकते हैं, एडजेक्टिव कर सकते हैं, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। मतलब सेंटेंस को अगर थीमेटिक देखें या इसकी लॉन्ग नरेशन देखें तो सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स को भी हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बेसिकली आपको समझना चाहिए कि सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो आइए इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं कौन कौन सी हैं, काइंड्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है डिक्लेरेटिव सेंटेंस।
डेक्लेरेटिव सेंटेंस। डेक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जो कोई बात डिक्लेयर कर रहा होता है। अब डिक्लेयर करना मीन्स कोई भी बात बताना, कोई पॉजिटिव बात, यू कैन से दैट। कोई भी आप बात कर रहे हैं, वो मुकम्मल सेंस मिल रही है उस बात से, तो इट इज़ डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट और डेक्लेरेटिव सेंटेंस। इसकी डेफिनेशन में देखते हैं। इट टेल्स समथिंग और गिव इंफॉर्मेशन। इट टेल समथिंग और गिव इंफॉर्मेशन, यू कैन से दैट इट्स डेक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेयर कर रहा है कोई भी चीज़, तो इट्स अ डेक्लेरेटिव सेंस और डेक्लेरेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, द स्काई लुक्स ब्यूटीफुल टुडे। द स्काई लुक्स ब्यूटीफुल टुडे मीन्स एक मुकम्मल सेंस मिल रही है, डिक्लेयर कर रहा है स्काई को कि जो आसमान है अच्छा लग रहा है, आज ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है आसमान, तो इट्स अ कंप्लीट सेंस। उसके बाद नेक्स्ट वन है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, इट्स अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। लाइक इट आस्क अ क्वेश्चंस, यू कैन से दैट इट्स अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन किसी भी शेप में हो सकता है, प्रेजेंट में हो सकता है, पास्ट में हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है, सो इट्स डिपेंड अपॉन द कंडीशन। इसके एग्जांपल देखते हैं। आर यू कमिंग टू क्लास टुमारो? आर यू कमिंग टू क्लास टुमारो? क्या आप कल क्लास लेने आ रहे हैं? सो इट्स अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद नेक्स्ट वन है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें अगर सब्जेक्ट ना भी होगा तो सेंटेंस मुकम्मल हो जाता है। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर इसकी काइंड्स में देखें तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ना भी होगा तो सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इट गिव्स अ कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस। इट गिव्स अ कमांड, रिक्वेस्ट और एडवाइस मीन्स कोई कमांड देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए या एडवाइस देने के लिए इस किस्म के सेंटेंसेस हम बनाते हैं। जिस तरह ओपन द डोर, प्लीज़ क्लोज द डोर, प्लीज़ ओपन द डोर, लेट मी डू। मीन्स इसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट का अमल दखल नहीं होता। सब्जेक्ट अगर फिक्रे में नहीं होगा तो इट विल बी इम्पेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद लास्ट वन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये क्या होते हैं? इट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक सरप्राइज, जॉय, एंगर, जिसमें खुशी, गमी और गुस्से का इजहार किया जाए। जिस सेंटेंस में इट्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब जितने भी ऐसे सेंटेंस जिसमें गुस्सा, गम, खुशी ये तमाम एलिमेंट्स होंगे, इट्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके एग्जांपल देखते हैं। मीन्स इसमें और भी सेंटेंस ही, व्हाट अ फैंटास्टिक मैच, व्हाट अ फैंटास्टिक डे, व्हाट अ incredible day. So these kinds of sentences we can make with the help of exclamatory sentence. So these are the examples of sentence according to kinds. अगर स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो सेंटेंस की और भी काइंड्स हैं। मीन्स सिंगल सेंटेंस होता है, डबल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी होते हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस कितने काइंड्स हैं, टाइप्स कितनी हैं और कौन सा सेंटेंस क्या शो करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मज़ीद काइंड्स को डिस्कस करेंगे।